जी सर। मुझे प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है। जी सर, मुझे एक बार कंफर्म कीजिए, क्या आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है। मेरे साथ रेहान भट्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ क्लियर है। जी सर जी। अच्छा, रेहान साहब कह रहे हैं आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहीं पेट्रोल की वजह से तो नहीं हो गया? नहीं सर जी, पेट्रोल की वजह से तो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था। अच्छा, मुझे करना क्या है, मुझे ये करना। सर जी, हमारे साथ लाइबा मौजूद हैं, रेहान भट्ट मौजूद हैं। कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछने, हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह क्या कहते हैं अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे। आप लोगों के लिए टाइम है कि आपकी जो क्यूरी है उसको आप एड्रेस कर दें। जी सर। अच्छा जी, भट्ट साहब पूछ रहे हैं कि क्या इस पेपर से सिर्फ एक मार्क्स का ही टेस्ट हुआ है? नहीं सर जी, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा इंपॉर्टेंट है। पास पेपर में सर, असल में ये बेस है ना, ये तो बिल्कुल अभी बुनियाद, हम आपको डाटा की सारी बेसिक बातें बता रहे हैं। तो इस चैप्टर में ये जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें एक तो लेटेस्ट अटेम्प्ट का एमसीक्यू तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन वो तो बेस है। अभी आप ये बातें समझ गए तो इंशाल्लाह ये हर जगह पे काम आ रही होंगी। एक मार्क का मैंने आपको एमसीक्यू करवाया, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा वाला एरिया इम्पोर्टेंट है। और क्या कहते हैं, बहरहाल
वो यूज हो रहा होता है। अच्छा जी। आपकी बुक का नहीं बताया सर जी। बुक मेरी अवेलेबल है, आपको मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हुई है किताब। और ग्रुप में किताब शेयर कर दी हुई है मैंने। बच्चों ये डीएसआर की का लाइव सेशन था, मैंने गलती से कैफ के ग्रुप में शेयर कर दिया है। उसकी माजरत है। जो टैक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो लीव कर सकते हैं इसको। टैक्स वाले स्टूडेंट इसको लीव कर सकते हैं। ये बेसिकली ये सेशन था हमारा डीएसआर का। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, डीएसआर का ये सेशन था। मैंने गलती से इसका लिंक जो है वो कैफ टू के ग्रुप में शेयर कर दिया था। वो कैफ टू के बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है और डीएसआर के बच्चों को लिंक नहीं मिला। प्लीज़ आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए। कैफ थ्री के स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ। सर जी, ताहा मुजम्मिल हमारे साथ हैं, रेहान हमारे साथ हैं, लाइबा हमारे साथ हैं। और इसके अलावा अली ने मैं ज्वाइन किया हुआ है। सर कोई बात पूछना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, मैं हाजिर हूँ। रिलेटिंग टू चैप्टर नंबर 1 ऑफ डीएसआर। सर जी अगर मैं स्लाइड पे चलूं। डीएसआर चैप्टर नंबर 1 की स्लाइड भी आ गई। और दूसरे नंबर पे मैं एक काम ये करने लगा हूँ। मैं चाह रहा था कि अगर मैं ओरिएंटेशन पर चला जाऊं। मैं ओरिएंटेशन की बजाय ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप से ही, ओरिएंटेशन की बजाय आपके व्हाट्सएप ग्रुप से ही। जी मुझे एक बात बताइएगा, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है सब जो आपके सामने है? जी स्टूडेंट्स मुझे एक बार बताइएगा, क्या आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है? क्योंकि मैंने शेयर की हुई है। एंटायर स्क्रीन ना? तो मुझे एक बार बताइए कि क्या ये स्क्रीन आपके डिस्प्ले में आ रही है? नहीं, आपको सिर्फ मैं नजर आ रहा हूँ, स्क्रीन तो नजर ही नहीं आ रही। जी मुझे थोड़ा सा देखने दीजिए कि मैं आपको।
जी सर, अब आपको स्क्रीन डिस्प्ले में नजर आ रही है। लाइबा ने कहा जी स्क्रीन नजर आ रही है, रेहान ने कहा जी स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा जी, अब डिस्प्ले भी नजर आ रहा है, सामने स्क्रीन भी नजर आ रही है। स्क्रीन पर मैंने आपको शो किया आपका स्केड्यूल। अगर मैं वो दिखाऊं तो सर जी, हमारा फर्स्ट वीक टारगेट था हमारा टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्सेज चैप्टर नंबर 1। अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुका है। मुझे बताइए, आपके जहन में इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछिए। जी सर जी, कोई सवाल पूछना है तो जरूर पूछ लीजिए। चैप्टर नंबर 5, ओ सॉरी, चैप्टर नंबर 1, डेटा सिस्टम एंड रिस्क का चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। और आपने अगर कोई सवाल पूछना है तो ज़रूर पूछिए। हमें बतूल ने ज्वाइन किया है। लाइबा, ताहा, रेहान, अली कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं पूछ लीजिए। उमर, चैप्टर नंबर 1 से कोई बात भी पूछना चाह रहे हैं पूछिए। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, खास तौर पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ कि आपके साथ इसके एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ, ताकि हम जरा देख सकें कि आप लोगों को कितनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है इस चैप्टर की। बच्चों ने अगर तो एमसीक्यू कर लिए हुए हैं तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किए तो अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, मैंने, एक मिनट। जी सर जी,
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब क्वालिटेटिव डाटा? सर जी, आपके पास चार ऑप्शंस हैं। आप लोगों ने मुझे मैसेज करके बताना है। न्यूमेरिकल डाटा दैट कैन बी मेजर्ड, नॉन न्यूमेरिकल डाटा दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स, डाटा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड इन रॉज एंड कॉलम्स, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। जी, ऑप्शन नंबर। क्वालिटेटिव का मतलब ये तो कंफर्म है कि ये न्यूमेरिकल नहीं है, नॉन न्यूमेरिकल है। तो जो न्यूमेरिकल कह रहा है वो तो कंफर्म नहीं हो सकता। एक्सटर्नल डाटा की बात नहीं हो रही, रोज एंड कॉलम होना जरूरी नहीं है। द ऑप्शन कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर बी, राइटली आइडेंटिफाइड, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा जी, नॉमिनल डाटा क्या होता है? जी, नॉमिनल डाटा देखिए, सबसे पहले तो नॉमिनल डाटा से आपके दिन में आना चाहिए कि ये क्वालिटेटिव की बात है, और क्वालिटेटिव में एक में ऑर्डर होता है और एक में ऑर्डर नहीं होता। तो क्वालिटेटिव जिसमें ऑर्डर नहीं होता वो नॉमिनल है। कैटेगरीज विद मीनिंगफुल ऑर्डर, भैया ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट कैन बी एवरेज, ये भी नहीं है। कैटेगरीज विदाउट एनी ऑर्डर और रैंकिंग, यस, ये ये है। कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। द आंसर इज सी। सर जी, एमसीक्यू नंबर 3 जरा देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल डाटा? ऑर्डिनल जिसमें ऑर्डर है और ये क्वालिटेटिव है। टेम्परेचर तो भाई क्वांटिटेटिव है, ये फारिग है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यस, दिस इज द आंसर। ब्लड टाइप, ये नॉमिनल है, इसमें ऑर्डर नहीं है। हम ऑर्डिनल की बात करें, इसमें ऑर्डर है, तो भाई द आंसर सीम्स टू बी, द आंसर इज एक्चुअली बी। Quantitative data that can take any value within a range is called continuous data। सर जी, बड़ी बेसिक लेवल के एमसीक्यूज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डाटा? डिस्क्रीट का मतलब है होल नंबर। एक तो ये न्यूमेरिक है, दूसरा होल नंबर है, पॉइंट्स में नहीं है। वेट, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ टास्क, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। जी सर जी, डिस्क्रीट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है ना, वो पॉइंट्स में नहीं हो सकते। टाइम हो सकता है, वेट हो सकता है, हाइट हो सकती है। यस, सी। स्ट्रक्चर्ड डाटा, डाटा विदाउट प्री डिफाइंड नहीं, स्ट्रक्चर्ड तो कंफर्म डिफाइंड ही होता है। फिक्स स्कीमा, डाटा दैट इंक्लूड्स टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियोस नहीं। डाटा स्टोर्ड इन जेसॉन फॉर्मेट नहीं। सर जी, इट इज फिक्स्ड स्कीमा, यही इसका आंसर है। Which of the following is an example of unstructured data? Spreadsheet of customer transactions। सर स्प्रेडशीट का मतलब है कॉज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स, जो आपकी एक्सेल होती है, ये तो स्ट्रक्चर्ड होता है। डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रक्चर्ड होता है। सोशल मीडिया पोस्ट, यस, इसमें इमेज और टेक्स्ट दोनों है, ये है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। Which of the following is a case study example of structured data? Analyzing customer review on Twitter, storing bank transaction, extracting sentiments from email, processing HTML web pages। जी सर। अब देखिए, जो कस्टमर के रिव्यूज ट्विटर पे देखने हैं, उसमें तो कोई वीडियो होगी, कोई टेक्स्ट होगा, कोई इमेज होगा, ये तो अनस्ट्रक्चर्ड है।
बैंक की ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर्ड होती है, सेंटिमेंट्स जो हैं वो भी अनस्ट्रक्चर्ड हैं, एटीएमएल पेजेस जो हैं ये भी नहीं। द आंसर इज बी। अच्छा ये नहीं है, मेरे पास अपडेटेड स्लाइड इस वक्त नहीं मुझे मिल रही थी, तो मैंने जो स्लाइड पहले थी अवेलेबल उसी को ही देख लिया। ये वाला एमसीक्यू अब हमारे इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है। Which of the following is an example of external data sources? Employee attendance record, customer purchase history, stock market indices और प्रोडक्शन लॉग्स। देखिए एम्प्लॉय की अटेंडेंस का रिकॉर्ड तो हमारे इदारे का अपना डाटा है ना, ये एक्सटर्नल तो नहीं है। यस। कस्टमर परचेज हिस्ट्री हमारे कस्टमर की परचेज हिस्ट्री है हमारे सिस्टम के अंदर, ये तो इंटरनल है। स्टॉक मार्केट एक्सटर्नल है। यस। तो दिस इज द आंसर, स्टॉक मार्केट। प्राइमरी डाटा क्या है? प्री एग्जिस्टिंग रिपोर्ट, फर्स्ट हैंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट डेटाबेस, थ्रू ऑटोमेटेड वेब स्क्रैपिंग। जी, प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड। क्या ऑलरेडी मौजूद डाटा प्राइमरी डाटा होता है? नहीं। क्या किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए इकट्ठा किया गया डाटा फर्स्ट टाइम प्राइमरी डाटा होता है? यस। द आंसर इज बी। A company using a market research report from a consulting firm is an example of primary data, secondary data, internal data, unstructured data। जी, मार्केट रिसर्च को यूज कर रहे हैं जो कंसल्टेंसी फर्म से ली है। जी भाई, इसका आंसर है ऑलरेडी डाटा मौजूद है कंसल्टेंट के पास, सेकेंडरी डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथिकल कंसिडरेशन? देखो प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, ये तो एथिकल है। ट्रांसपेरेंसी, ये भी एथिकल है। डेटा मैनिपुलेशन फॉर फेवर रिजल्ट, सर जी ये तो एथिकल नहीं है। सिक्योरिटी एथिकल है, डाटा को सिक्योर रखना चाहिए। ये जो डाटा मैनिपुलेशन है ये एथिकल कंसिडरेशन नहीं है। A social media company failing to inform user about how their data is used violates which ethical principle? सोशल मीडिया कंपनी जो है वो इन्फॉर्म नहीं कर पाई कि उनके डाटा को कैसे यूज किया जाएगा, ये किस एथिकल प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी है? सर जी, फेयरनेस तो नहीं है, दिस इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में आपने कहा ये था जिस मकसद के लिए आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिया आपको वही डाटा ही रिलेटेड डाटा देंगे। सो ये इसकी राइट ऑप्शन बनती थी। Ensuring that data collected does not lead to discrimination is related to privacy, fairness, sir, टाइमलीनेस, डेटा स्ट्रक्चरिंग। सर जी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, बट जो है वो अक्सर जो ऑप्शन बता रहे हैं बल्कि सारी उन्होंने ठीक बताई हैं अब तक जो साथ साथ बताते जा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, चीजों को क्या रखें, फेयर रखें, ये बात कही जाती है। तो फेयरनेस इज द राइट ऑप्शन। सर मैंने कोशिश की कि बातों बातों में आपको सारे एमसीक्यूज भी इसके बता दूं और करा दूं। अब मुझे बताइए, चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका, आपने सारी वीडियोस देख ली, सारे लेक्चर्स ले लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट एल्स जो आपको चाहिए।
कौन सी चीज़ आप पता करना चाह रहे हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं? जी सर। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, मैं हाजिर हूँ सर। मैंने मैंने इस सेशन को फायदा उठाया, इसके एमसीक्यूज आपको करवा दिए। जी सर जी। कोई सवाल पूछना चाहे, मेरे साथ उमर हैं, अली, लाइबा, ताहा, रेहान। कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अगर वॉइस में पूछना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आप सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। सर जी, ये बहुत बेसिक लेवल का क्या कहते हैं एरिया था। इसमें बुनियादी बातें थी। अगर आप गौर करें तो मैंने जो आपको केएफसी की एग्जांपल दी, ये सारा यही समझाया कि यार डाटा को किस तरह यूटिलाइज किया जा रहा है। अगर आप देखिए, स्ट्रक्चर डाटा को इतनी मल्टीपल एग्जांपल से समझाने का मकसद असल में यही था कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से ग्रैब कर लें। ये जो गवर्नमेंट की पूरी केस स्टडी दी है, बुनियादी तौर पे समझाई है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। थोड़ी सी नॉलेज आप गेन कर लें तो केस स्टडी करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। अगले चैप्टर में, चैप्टर 3 में 3 4 केस स्टडीज हैं। वो जैसे जैसे आपके पास नॉलेज इकट्ठी होती रहेगी वैसे वैसे हम केस स्टडी करते रहेंगे। ये हॉस्टल वाली एग्जांपल थी पूरी, और ये आपके साथ शेयर की थी। जी मुबीन कह रहे हैं आया हुआ क्वेश्चन, जी जरूर पूछिए मुबीन को जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जरूर पूछिए। जी मुबीन, आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं पूछ सकते हैं। इस सेशन में हमारा बेसिकली, चूंकि आगे टेस्ट हमने रखा हुआ है, तो हमने मेक श्योर करना है कि कोई भी सवाल आपके ज़हन में आता है वो पूछ लें। हर तरह से इसको तैयार कर लें, फिर उसके बाद ही हम इसका टेस्ट कंडक्ट करें। और आपके ज़हन में जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर पूछिए। मुबीन, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, प्लीज़। जी ऑडियो में पूछ लीजिए। अच्छा, अब इंटरनेट इशू की दो टाइप्स होती हैं। एक इंटरनेट इशू जो है ना, आप टेक्स्ट कर दीजिए बेटे। इंटरनेट इशू मुबीन कह रहे हैं, अब बाज़ औक़ात ना, अब मेरी क्लास स्मूथ चल रही है ना, मेरे साथ जो एसोसिएट है उनकी जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करे कि हमारे एंड से रिले का इशू ना है। क्योंकि अगर मेरे एंड से रिले का इशू आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो सारे बच्चों को आएगा और क्लास सही नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर कोई एक बच्चा या दो बच्चा कहते हैं कि आवाज़ का या डिस्प्ले का इशू आ रहा है, तो मैं समझ आ जाती है कि ये उसके एंड पे है। क्योंकि बाज़ औक़ात इंटरनेट की फ्लक्चुएशन की वजह से ये वाला इशू आ जाता है सर। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जी मेरा क्वेश्चन ये था कि बेसिकली आ रहा है, लास्ट मंथ का जो पेपर आया था उसमें जो केस स्टडी थी वो 70-80% मतलब जो डेटा होता है जी उससे कंप्लेंट कहते हैं वो लोग कम होता है। जो सर जी ज्यादा सवाल थे वो उसके थे सिनेरियो बेस्ड। तो सबसे हमारे यहाँ लेक्चर रिकॉर्डेड होते हैं, उसमें सर ये जो ड्राफ्टिंग होती है वो थोड़ी सी कम होती है। मैंने सर ये पूछना था कि उसके बारे में आप हमें क्या सकते हैं।
अब मुबीन भाई आपकी आवाज दरमियान में काफी कट रही है। अलबत्ता मैं आपको एक चीज बताऊं कि सर हम बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन तो आपको देना पहले, आपको ये तो बताएंगे डाटा क्या है, डाटा की इतनी रिच मल्टीपल एग्जांपल्स दे रहे हैं, फिर आपको क्या कहते हैं मल्टीपल एग्जांपल्स डिस्प्ले में दे रहे हैं ताकि आप बेस लेवल से मजबूत हो जाएं। देखिए मिसाल के तौर पे जिस दिन हम डाटा का पूरा एरिया खत्म करेंगे, मैं सिलेबस नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन हम डाटा के 6 चैप्टर्स मुकम्मल करेंगे, उस दिन आपको लगे कि हमारी केस स्टडी की प्रैक्टिस में अभी कुछ रहता है तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है अभी बिल्कुल बेसिक लेवल है। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको बिल्कुल यही बात तो सिखाई है कि सर जी आप डाटा क्या है, डाटा की टाइप्स क्या है, डाटा क्यों इंपॉर्टेंट है। देखें, 3 बातें इसमें मेन है। बात नंबर 1, डाटा की टाइप्स। बात नंबर 2, कैटेगरी, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। बात नंबर 3, सोर्सेज ऑफ डाटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल, एक्सटर्नल। एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है डाटा की। अब अगर आप गौर करें तो इस सारे बात के अंदर जो एग्जाम्पल से हम आपको सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो एग्जाम्पल नहीं जो मतलब, अगर मैं इसकी टोटल एग्जाम्पल्स को कैलकुलेट करूं तो ये तकरीबन 20 से 25 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी हैं। लेकिन मैं उन एग्जाम्पल्स की बात करूं जो मैंने बाकायदा विजुअल्स के साथ आपको कराई हैं, सर वो बड़ी रिच एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मैं बड़ी डिटेल से बता पा रहा हूँ। मैं कैटेगरीज ऑफ डाटा में आपको पिक्चर्स के साथ सारी चीज समझा रहा हूँ। सर जी मैं आपको इस एग्जांपल्स में जो है वो सारा कुछ बड़ी डिटेल में बता पा रहा हूँ। तो सर ये सारी चीजें जो है वो इसीलिए ही है ना सर। आप एक बार जो है इसमें एक काम आपने करना है, वो बहुत जरूरी है। वो ये कि जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लें तो हम इसमें अभी एक ऐड करेंगे, एक ओवरव्यू ऑफ द होल चैप्टर। उसको जरूर आपने कवर करना है इंशाल्लाह। मैं आप देखिएगा कि सारे चैप्टर्स में ये ओवरव्यू ऐड करवाता हूँ। उसमें ज्यादा रिच एग्जांपल्स होंगी जिससे आप इसको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जी मुबीन, अब मुझे बताइए, इज इट ओके? जी सर। मुबीन भाई कुछ तो बोले, मैंने आपकी बात को सुन के जज्बात में काफी कुछ कहा है। मेरा ख्याल है एक हाँ ना तो आपके एंड से भी होनी चाहिए। और मुबीन साहब ने लीव कर दिया। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे। मुझे ऐसे लगा जैसे बस कोई स्टूडेंट थे, उन्होंने कोई। जी। ले सर, और कोई सवाल है तो पूछिए। जी कोई और सवाल पूछना चाह रहे हैं तो जरूर पूछिए। बच्चों मुझे एक बार बता दीजिए, क्या आपको अच्छे से इस एरिया की, इस चैप्टर की समझ आ गई है? यस और नो प्लीज, एक बार चैट में ये बता दीजिए प्लीज। लाइबा ने कहा क्लियर, रेहान ने कहा यस सर। उसके बाद मुबीन ने कहा यस सर ऑल वेल। अली ने कहा डन सर।
और कौन रह गया बचा? ताहा, प्लीज आप बताइए, बाकी तो सारे बच्चों ने कह दिया है, ओके। लें सर जी, ये हमारी आज की डिस्कशन थी, और आज के लाइव सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन रही। आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे उनको मैंने एड्रेस किया, और इंशाल्लाह हम इसी तरह ही आगे चल रहे होंगे। प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। जो सवाल हो वो पूछ सकते हैं, लाइव सेशन में पूछना चाहें लाइव सेशन में पूछ लें, नहीं तो साथ साथ पढ़ते हुए जब जेहन में सवाल आए व्हाट्सएप करते हैं, हेल्प भी दें। डन हो गया सर जी? ले सर। सर जी, एक स्टूडेंट ने सवाल कर दिए, जाते जाते मैं चाहता हूँ मैं उसको ज़रूर एड्रेस कर दूँ। सवाल ये है, why only qualitative data is primarily used for सर डिस्क्रिप्टिव, जब आपने किसी को डिस्क्राइब करना है, किसी की खसूसियात बतानी है, तो आप क्वालिटेटिव डाटा यूज करेंगे ना। आपने जब किसी की खसूसियात बतानी होती हैं तो उसके लिए नंबर्स नहीं होते, उसके लिए क्वालिटेटिव डाटा को यूज किया जाता है। डन हो गया सर जी? नहीं सर, आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी। एवरीथिंग इज क्लियर। जी सर, जज़ाकल्लाह। ये एक बच्चे ने, रेहान भट्ट ने कहा है नॉमिनल वाला। सर जी देखिए, नॉमिनल अगर तरतीब नहीं है और क्वालिटेटिव है तो वो नॉमिनल है, अगर तरतीब है तो वो ऑर्डिनल है, सिंपल। रेहान भट्ट, आपने एक बार फिर जाते जाते सवाल पूछ लिया। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में नॉमिनल आएगा जी। नॉमिनल अगर आप नॉन न्यूमेरिकल डाटा है और वो ऑर्डर में भी नहीं है तो वो नॉमिनल। अगर वो किसी तरतीब में होगा तो ऑर्डिनल होगा। किसी को डिस्क्राइब करने के लिए ये कहना कि इसका ये नाम है, इसका ये ब्लड ग्रुप है, ये नॉमिनल है ना सर। अगर आप किसी तरतीब को फॉलो कर रहे हैं, स्कूल कौन सा है, मिसाल के तौर पे इसमें आम तौर पे ये होता है कि आप एक तरतीब और ऑर्डर जब आ जाता है तो वो कौन सा डाटा हो जाता है? ऑर्डिनल डाटा हो जाता है। अगर ऑर्डिनल नहीं है तो नॉमिनल है, बस। जी, रेहान भट्ट ने कहा ओके है सर। ले सर, आज का लाइव सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। कोई भी सवाल हो साथ के साथ पूछ लीजिए, आई विल बी देयर। और क्या कहते हैं, इंशाल्लाह कल टेस्ट प्लान्ड है, कल टेस्ट होगा। मेक श्योर करेंगे आप सब लोग अच्छे से टेस्ट दीजिए। कैसे जमा कराना है, सब चीज़ों के बारे में कल इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। हाँ, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे, ओके जी, अल्लाह हाफिज।